वो प्लान जो एक्टिवेट हुआ तो तेहरान की धरती थर्रा उठी। जी हां, अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका के मिसौरी से उड़ान भरी। तकरीबन 37 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़कर ईरान के आसमान में दाखिल हुए और वो कर दिखाया जिसके लिए अमेरिका जाना जाता है। ट्रंप की ओर से ईरान को लगातार धमकी दी जा रही थी। लगातार ट्रंप बोलते रहते हैं वो इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहेंगे और मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला भड़काए रखेंगे। लेकिन इस बार ट्रंप ने ना सिर्फ बोला बल्कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को अपने निशाने पर ले लिया। इससे पहले तक ट्रंप की ओर से ईरान को लगातार धमकी दी ही जा रही थी। लगा था कि ट्रंप बोलते रहते हैं वो इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहेंगे और मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला भड़काए रखेंगे। लेकिन इस बार ट्रंप ने न सिर्फ बोला बल्कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को अपने निशाने पर ले लिया। भारतीय समय अनुसार ये हमला पहले सुबह 4:30 पर किया गया। अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जोरदार हमला बोला। अमेरिकी हमले से जुड़ी आई तस्वीरें हमले की भयावहता को दिखा रही हैं। हर रात की तरह बीती रात भी ईरान के एयर स्पेस में फाइटर्स तो दाखिल हुए, लेकिन ये इजराइल के नहीं अमेरिका की किलर मशीनें थी जिनके उड़ान भरने का मतलब ही होता है टारगेट का पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाना। हमलों के बाद आग का विशालकाय गोला आसमान की ओर ऊपर ऐसा उठा मानो ईरान में रात में ही सूरज निकल आया हो और उस रोशनी में तबाही की तस्वीर साफ नजर आने लगी। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि ठिकाने तबाह हो चुके हैं, लेकिन इन हमलों में वास्तव में इन ठिकानों को कितना नुकसान हुआ है इसे लेकर पुख्ता जानकारी आना अभी बाकी है। अमेरिकी बॉम्बर्स ने जिन 3 ठिकानों पर हमला बोला उसमें नंताज न्यूक्लियर फैसिलिटी भी शामिल है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा अटैक फोर्डो साइट पर हुआ जहां B-2 बॉम्बर्स से हमला किया गया। GBU-57 बम गिराए गए। इसके अलावा न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी गई और ठीक इसी तरीके से नंताज अमेरिका का पहला टारगेट बना। नंताज में कुल मिलाकर 9 परमाणु बम जितने यूरेनियम का दावा किया गया था, लेकिन अमेरिकी हमले में यह साइट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। इसी तरीके से इस्फहान जहां पर अटैक हुआ जो यूरेनियम कन्वर्जन सेंटर बताया जा रहा था, इतना ही नहीं ईरान का बड़ा एयरबेस भी यहां पर था, लेकिन अमेरिकी फ्लीट को कोई देख तक नहीं पाया और यूएस अटैक में यह साइट पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब अमेरिका एक बार फिर से मैदाने जंग में कूद चुका है। यह अमेरिका की वॉर नंबर 33 है। लेकिन इस बार यह सवाल उठ रहा है कि हमला क्यों हुआ, किसने किया और सबसे बड़ा सवाल क्या ये टकराव दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा। लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं। न सवाल साफ है न दुश्मन की तस्वीर, लेकिन जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पर इसके अंजाम क्या होंगे ये कोई नहीं जानता। दुनिया एक बार फिर हथियारों के साए में है और सवाल खड़ा है क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। कोरिया से लेकर काबुल तक, वियतनाम से लेकर वॉशिंगटन के वॉर रूम तक, बीते 7 दशकों में अमेरिका ने एक के बाद एक 32 युद्धों में सीधी टक्कर ली है। इनमें 1950 का कोरिया युद्ध, 1955 का वियतनाम वॉर, 1961 का बे ऑफ पिग्स, 1982 का लेबनान युद्ध, 1983 का ग्रेनेडा, 1989 का पनामा, 1990 का खाड़ी युद्ध, 2001 का अफगानिस्तान, 2003 का इराक, फिर सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया और अब इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन चुका है। टारगेटेड सैन्य हस्तक्षेप पर सवाल ये है कि क्या ये हस्तक्षेप अब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं? क्या ये युद्ध वाकई पश्चिम एशिया को बड़ी तबाही की ओर ले जाएगा? Z News।